मैं अपने हनीमून पे था, मालदीव्स में। अब आप सोचे मैं कॉल ले रहा हूँ, बीच में बैठ बीच में बैठ के। मैं उम्रे पे गया हूँ, मैं जो रात फजर नमाज़ पढ़ के हरम से आ रहा हूँ, उससे पहले मैं कॉल ले रहा हूँ। अच्छा। इस तरह के भी वाक़यात हैं, बट आई वुड से पीपल विल कहेंगे जी आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। देयर इज़ नो थिंग एज़ वर्क लाइफ बैलेंस एज़ अ फाउंडर। बहुत से फाउंडर्स इसमें भी होते हैं कि यार मैं बस बिज़नेस कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। उनसे पूछो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं यार, वो वैसे तो अभी नहीं तक कमाए नहीं है। तो यार आप कौन सा बिज़नेस चला रहे हो? Right. आई डोंट बिलीव इन इक्वल पार्टनरशिप्स, क्योंकि जब इक्वल पार्टनरशिप्स होती हैं, देयर इज़ नो वन पर्सन दैट कॉल्स द शॉट्स, अच्छा। व्हिच समटाइम्स बिकम्स अ वेरी बैड थिंग फॉर अ कंपनी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद जुबैर शो। आज के एपिसोड में वी गॉट समबडी हु इज़ गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट कि कंपनी को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कंपनी के स्टार्ट करने अर्ली डेज़ में क्या क्या मसले आते हैं, पार्टनरशिप को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए और बेसिकली वहाँ पे कॉमन पिटफॉल्स क्या होते हैं। और इसके अलावा हम जनरली उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में और उन्होंने क्या सारा लर्न किया है बीइंग अ नॉन टेक्निकल को फाउंडर ऑफ मल्टीपल टेक्निकल कंपनीज। तो अस्सलाम वालेकुम अब्बास सैयद। वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर यार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट। अच्छा यार, आई वांट टू सो सबसे पहले तो मुझे क्विकली बस एक वेरी क्विक रिकैप दे दो कि व्हाट यू डन इन योर लाइफ। तो ग्रेजुएशन की, उसके बाद कहाँ से की, उसके बाद क्या क्या करते रहे हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, एंड देन विल डीप डाइव इनटू के उसके अंदर क्या क्या लर्निंग्स हैं जो हम शेयर कर सकते हैं आज। फॉर श्योर। सो मैंने ए लेवल्स किया बीकन हाउस डिफेंस कैंपस से, और मैंने शुरू से मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन सैडली मेरा फिज़िक्स मेरा एएस लेवल में डी आ गया, जिसकी वजह से मैं घबरा गया। फिर मैंने कहा यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड देन आई पिवटेड इनटू इकोनॉमिक्स इन माय ए लेवल्स, और इंजीनियरिंग का ख्वाब मैंने छोड़ दिया। लेकिन जो एक टेक का शौक शुरू से, जब मैं पेंटियम 1 में, आपको याद होगा हम हरक्यूलिस खेलते थे, तो तब से तो मुझे था कि यार मैंने कुछ ना टेक्निकल साइड में करना है। इट ऑलवेज यूज्ड टू फैसिनेट मी। तो वो जो एक अंदर शौक था वो कभी मर नहीं सका। सो आफ्टर माई ए लेवल्स आई गॉट इन टू लम्स, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स किया। लेकिन जब भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा होता था तो ज़हन मेरा टेक साइड पे ही होता था। फिर आपको पता है वी वर 18-19 एट दैट टाइम, तो तब फील भी होता था यार कि अब कुछ अपना करना चाहिए, कब तक पेरेंट्स से आप खर्चा वगैरह लेते रहेंगे। सो जस्ट स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन। दैट मोमेंट आई गॉट इंट्रोड्यूस टू फ्रीलांसिंग, जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी की, मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी की, मैंने शॉपिफाई डेवलपमेंट भी की, एसईओ एसईएम जो मिलता था मैं कर लूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो मेकिंग, खुद एवरीथिंग। ही करते थे सारा कुछ। नहीं, छोटी सी टीम बाद में डेवलप हो गई थी, बट स्टार्ट में मैंने खुद ही टॉरेंट से कोर्सेज डाउनलोड किए। पैसे तो होते नहीं थे तो टॉरेंट से कोर्सेज डाउनलोड करना, फिर रातों में बैठ के सीखना, यूट्यूब से सीखना, जो भी रिसोर्सेज मिल जाए मेंटोर से, एंड देन आई डेवलप्ड अ स्मॉल टीम। सो इन 2016-17 3-4 लोगों की हमारी टीम थी। मैं प्रोजेक्ट्स पकड़ता था, हम एग्जीक्यूट करते थे, और मेरी ज़रा एक पॉकेट मनी बन जाती थी, और एक एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा भी हो कि अच्छा यार मैं कुछ कर सकता हूँ। सो व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, तो वो एक प्रेशर होता था कि यार अब ग्रेजुएशन है, जॉब होनी चाहिए, घर वालों से प्रेशर है यार, क्या तुम कमरे में बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो, ये कोई काम है, ये है वो है। तो तब थोड़ा सा प्रेशर मेरे पे आया इन द सेंस के स्टार्ट समथिंग। आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एट पेशावर ज़ल्मी। क्रिकेट का मुझे शुरू से शौक था, बचपन से। आई वाज मैं क्रिकेट कैप्टन एट माई यूनिवर्सिटी एज वेल। सो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा चलो यार पकड़ लेते हैं, घर वाले भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे, साइड में अपना छोटा मोटा काम मैं करता रहूँगा। तो पेशावर ज़मीन में मैंने 1.5 साल जॉब की, लेकिन साथ में अपना ये काम चला रहा था विद अ स्मॉल टीम। सो आई वाज गेटिंग प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूटिंग देम, जॉब भी चल रही थी। तो वाज अ वेरी हेक्टिक एक्सपीरियंस, बट अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। सो इन 2019, one of my first partners was in the US. We collaborated and formulated our first company. तो इस तरह जो है मैं टेक की जर्नी में आया हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। तो फर्स्ट कंपनी आपकी थी आई टाइटन्स, आई राइट? टाइटन जी। ठीक है, सो आई टाइटन्स में आप लोग क्या करते थे? हम कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे, और उसके बाद जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, हम एमवीपीज बनाते थे टेकप्रेन्योर्स के लिए इन द यूएस। सो देयर इज़ अ टेकप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट इन द यूएस, जिसमें एक इन्वेस्टर होता है, वो 10 आइडिया स्टार्ट करता है, तो 10 में से 2 उसके चल जाते हैं, वो उनको फ्लिप कर लेता है, और फिर वहाँ से उसको अच्छे रेवेन्यू हो जाता है। सो यूज्ड टू क्रिएट एमवीपीज, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट किया। सो वन ऑफ आवर एमवीपीज गॉट सोल्ड टू अ बिग कंपनी, एंड देन दैट कंपनी आस्क्ड के हु बिल्ड दिस प्रोडक्ट, we ठीक है। want that team as well. So that's how we got our first break. And one of our biggest clients was Lyft, LYFT, आपने ऊबर का जो competitor है. So that's how ऑस्ट्रेलिया we got न्यूजीलैंड our, में मेरे ख्याल से ज़्यादा, राइट?
जी। हाँ, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी गॉट आवर बिग ब्रेक एज़ वेल, एंड उससे फिर हमारी कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई और हम स्टाफ ऑगमेंटेशन करते थे, आउटसोर्सिंग इंजीनियर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू क्लाइंट्स इन द यूएस। ठीक है, तो डिड यू डू एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स या फिर सिर्फ स्टॉक ऑगमेंटेशन ही करते थे? एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी करते थे, ठीक साइड है, पे वो भी एक विंग था और स्टाफ ऑगमेंटेशन भी करते थे। सो ठीक है, यूजुअली जब हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम स्टाफ ऑग कर देते थे उन्हीं रिसोर्सेज को जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड दैट्स हाउ वी सॉर्ट ऑफ बिल्ड अ वेरी नाइस बिजनेस मॉडल, एंड वी डिड दैट फॉर अबाउट 2 years एंड इट वाज गोइंग वेल। लेकिन फिर उसके बाद जो लोग नहीं बताते वो ये है कि बिजनेस में बुरा वक्त भी आना होता है। सो राइट, वी वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एट अ वेरी यंग एज। अब आप सोचिए एक 25 साल का लड़का है, उसने 30 लोगों की सैलरी निकालनी है, जेब में उसको कुछ है नहीं, बिकॉज अल्लाह का शुक्र आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग ऑफ माय पेरेंट्स ऑफ एनीबडी एल्स इनटू द कंपनी। जो कमाया है वही लगाया है और वो अपने जो है ना मेहनत से कमाए हैं। सो देयर केम अ टाइम के, और ये बड़ी अच्छी स्टोरी है कि हम अपनी दूसरी साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके घरों में गए हैं अच्छा, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नफल पढ़ के सो रहे हैं, तो एकदम से कॉल आती है कि आप गिटहब की रेपो से रिमूव हो गए हैं। एंड दैट जस्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस जो मुझे हुआ कि मुझे जेन्युइन पैनिक अटैक हुआ, यार ये क्या हो गया। कॉल्ड अप माय पार्टनर कॉल्ड अप माय क्लाइंट एंड ही इज लाइक डोंट टॉक टू एनीबॉडी, जिसने प्रॉब्लम तो नहीं ये कुछ एफबीआई वाला सीन हो गया है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस। अच्छा, उस पे हम अभी डिटेल में बात करते हैं डेफिनेटली। हाँ, वो ठीक हुआ है, तो ये। जी आई जी। हाँ, डेफिनेटली इसको विल विल कम बैक टू दैट। तो आई टाइटन्स में आपने यू रैन दैट कंपनी फॉर रफली 2.5 years? यस। ठीक है, यू हैड 2 other partners, राइट? यस। उसके बाद क्या किया फिर आपने? फिर उसके बाद मैंने डेवजे को स्टार्ट की क्योंकि एआई का स्कोप मुझे नज़र आ रहा था, एंड इट रियली फैसिनेटेड मी, एंड आई वाज लाइक चलो यार एक और जर्नी, एक आपने चीज़ एक एस्टैब्लिश दफ़ा कर से ली आपने सबक नहीं सीखा? है। यार आई थिंक दूसरी दफ़ा भी सबक नहीं सीखा, मैं तो ये कहूँगा, बिकॉज राइट, एंटरप्रेन्योर की जर्नी ऐसी होती है बिल्कुल कि सही बात है। दुख पहली दफ़ा आप गलती करो उतना नहीं होता, तो दूसरी दफ़ा वही सेम गलती करो तो राइट, होता है, एंड आई थिंक हर बंदा वो चीज़ करता है, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन मुझे ये था कि लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स, क्योंकि आई टाइटन्स पिवटेड इनटू अ प्रोडक्ट कंपनी एंड आई स्टिल वांटेड टू एक्सप्लोर सर्विसेज प्राइमरली फॉर माय ओन लर्निंग, बिकॉज आई फेल्ट लाइक यार यही वो टाइम है जिसमें आप एक अच्छे यूज़ केसेस समझ सकते हो। द मोर यू स्पीक टू क्लाइंट्स द मोर यू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट, कुछ प्रोडक्ट में आपके एक वन डायमेंशनल फोकस हो जाता है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट मुझे था यार थोड़ा ज़रा ना ठीक सीखना है, चाहिए, स्पेशली इफ आई वाज नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। सो आई वांटेड कि आई नीड टू हैव अ more thorough understanding of what the technologies are out there, how products are being built, what are the different use cases, and then take it from there. अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त, सही है। तो फिर देन यू स्टार्टेड डेवचेक, अभी भी यू आर रनिंग दैट कंपनी, जी। राइट? अच्छा ठीक है, ग्रेट, सही है। यार ये चीज़ें तो सब बताते हैं कि यार हमारी ये हम्म। जर्नी है, ये सारा ज़बरदस्त है, ये हमने ये प्रोजेक्ट कर लिए, हमने इस कस्टमर के लिए काम कर लिया। बट व्हाट पीपल नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट इज़ के वो सारा करने में स्ट्रगल्स क्या होती हैं। सो आई रियली लव टू टॉक टू यू अबाउट दैट। सो जब आपने स्टार्ट किया था अपना जर्नी आई टाइटन से, व्हाट वर योर मेन स्ट्रगल्स इन द अर्ली डेज ऑफ आई टाइटन्स? Yeah, the main struggle was primarily cash flow, in the sense कि you are a young founder और आपके पास पीछे कोई बैकिंग तो है नहीं, बिकॉज इट्स ऑल ऑफ योर मनी इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी। और जो थोड़ा अगर मैं आपको वाकया लिफ्ट का बताऊं तो वी वर एट अ पीक, 30 लोगों की टीम हो गई थी, वी वर सर्विसेज बेस्ड कंपनी, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दैट वन फाइन डे वी फाइंड आउट दैट आवर क्लाइंट has some XYZ issues, they don't want to work anymore, उनके कुछ अपने आपस में ना टेक्निकल issues चल रहे थे। सो अगले महीने की सैलरीज किस तरह निकलेंगी कोई आइडिया नहीं है। तो वो जो एक पीरियड होता है, हमने एक बड़ा अच्छा प्यारा सा ऑफिस बनाया, वी हैड टू शिफ्ट टू अ कोवर्किंग स्पेस। तो वो जो एक स्ट्रगल, वो एक जर्नी है, आई थिंक दैट वाज रियली आई ओपनिंग फॉर अस एज वेल एंड वेरी हर्टफुल एज वेल, क्योंकि आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ी लोनली जर्नी है, इट्स अ वेरी अप हिल बैटल, लोग रियलाइज़ नहीं लोनली करते। जर्नी क्या मतलब, आप क्या कहना या चाह रहे हैं लोनली लोनली जर्नी इन जर्नी? द सेंस के अच्छे वक्त में हर बंदा आपके साथ होता है, अच्छा, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, यू समटाइम्स फील लाइक यू आर देयर ऑल अलोन। अच्छा, आपका और आपका को फाउंडर साथ होगा, बट इवन योर टीम, जब उनको लगेगा थोड़ा सा एक रॉकी शिप हो गई है, यू सॉर्ट ऑफ फील लाइक दे डोंट आल्सो बिलीव दैट इन यू, एंड दैट बिकम्स अ वेरी लोनली जर्नी। और फिर जो उस प्रोसेस से एक आपने अपने आप को निकालना है, आई थिंक वो एक जेन्युइन ग्रोथ है एंटरप्रेन्योर की। और अगर आप उस चीज़ से नहीं गुजरे, आई डोंट थिंक यू रियली इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट गोइंग थ्रू दी स्ट्रगल्स एंड जस्ट ग्रोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो यार ठीक है, स्ट्रगल्स
अगर आप अपना बूटस्ट्रैप कर रहे हो बिजनेस तो ऑब्वियसली आएंगी, इन्वेस्टमेंट की और स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप कर रहे होते हो तो आपको अगले महीने की पड़ी होती है यार, अगले महीने बूटस्ट्रैप का कैसे। थोड़ा सा बता दें कि बूटस्ट्रैप का क्या या मतलब होता बूटस्ट्रैप है? का मतलब है कि इट्स योर मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, यू आर बूटस्ट्रैपिंग इट, देयर इज नो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो एक्सटर्नल कैपिटल, आपने जो कमाया वही आप बिजनेस में लगा रहे हो, और वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लगाओ। या और तो आप आप इनिशियली भी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पैसे अपने पैसे भी नहीं डाल रहे हो उसके अपने अंदर, इन्वेस्टमेंट राइट? डालो, तो पहले जो दिन से कमा ही, रहा हाँ, हूँ वही लगा रहा हूँ। ठीक है, सही सो है। वन डे यू फाइंड रियलाइज कि यार अब साल हो गया अभी भी मैं ब्रेक इवन हूँ, दूसरा साल हो गया अभी मैं ब्रेक इवन हूँ, क्योंकि फिर एज अ यंग फाउंडर जो एक और स्ट्रगल होती है कि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता कि हाउ टू रन अ बिजनेस। आई डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, मेरी फैमिली में हर बंदे ने जॉब की सारी जिंदगी, वी कम फ्रॉम अ बैंकिंग बैकग्राउंड। और एक्चुअली ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, राइट? सो इफ़ यू टॉक अबाउट, लाइक, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द चैनल एज वेल, मी माई सेल्फ एज वेल, मेरी फैमिली भी कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। ज़्यादातर लोग वही होते हैं, एंड देन दे स्टार्टेड, और शुरू में ये स्ट्रगल्स उन्हें डेफिनेटली होती हैं। जी। तो ये तो आपने मुझे एक एग्जांपल दिया ना कि ये एक इंसिडेंट हो गया एकदम से, वन वन फाइन डे द कस्टमर सेड कि यार वी आर या कॉलिंग इट क्विट्स। उसके अलावा जनरली इस वो जो 2 ढाई साल की जर्नी थी आपकी आई टाइटन्स की, उसमें आपको और क्या चैलेंजेस आए स्पेसिफिकली स्टार्टिंग स्टेज में? यार स्टार्टिंग स्टेज में जो सबसे बड़ा चैलेंज यही है वाज कस्टमर एक्विजिशन, जो हर बिजनेस को आता है, इट्स नॉट दैट इजी। और दूसरी मेन चीज़ होती है स्केलेबिलिटी, कस्टमर आ जाए तो डिलीवर कैसे करना है, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ दिहाड़ी, कि आपकी एक टीम है, आपने उससे दिहाड़ी करानी है विच इज़ योर मंथली एक्सपेंस, वो आपने किसी तरह पूरा करना है, यू गेट दैट थ्रू योर प्रोजेक्ट्स, और आपने वो जो एक आपका मंथली एक्सपेंस है उसको अपने रेवेन्यू से मीट करना है, कि एटलीस्ट आप कुछ बर्न ना कर रहे हो या आप ब्रेक इवन कर रहे हो। उस प्रोसेस में ये होता है कि एज अ यंग कंपनी, एज अ यंग फाउंडर आप स्केल नहीं कर पाते, और ये पाकिस्तान में हर कंपनी स्ट्रगल करती है इस चीज़ से, वी डोंट नो हाउ टू स्केल। एंड उसमें हमें भी मसला हुआ कि क्लाइंट्स हमारे पास थे, वी हैड वर्क, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे हम स्केल नहीं कर पाए। द रीज़न बीइंग, एक तो आपके पास सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं है, और अगर अच्छी रिसोर्सेज हैं उनके एक एक दो दो महीने के नोटिस पीरियड्स होते हैं, फिर वो एक पूरा HR का प्रोसेस है, तो जब तक वो टीम आप डिप्लॉय करते हैं आपका क्लाइंट चला जाता है। तो उस प्रोसेस को आई स्टिल फील आफ्टर 5 years कंपनीज हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक द कोड। वाई? क्योंकि इकोसिस्टम नहीं बिल्ड हुआ हुआ। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, अब मेरी आपकी इंटरेक्शन हुई थ्रू दिस पॉडकास्ट, तो इससे हमारा एक शायद बिजनेस रिलेशनशिप भी बन जाए, लेकिन उस इकोसिस्टम को इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बट फ्रॉम अ होलिस्टिक लेवल इट्स नॉट बीइंग डेवलप्ड टू द एक्सटेंट दैट इट शुड। और मार्केट बहुत तेज़ है, अभी आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में एक बूम आया हुआ है, पाकिस्तानी शुड टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ दैट, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी कांट स्केल टू अ सर्टेन लेवल क्विकली, तो वो हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई फील। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है कंपनीज के साथ, कि एक तो है कि काम नहीं है वो भी मसला है, बट अगर काम आ जाए उसको करना कैसे फुलफिल वो करना भी भी मसला मसला है। है, राइट? ठीक है। और राइट, सो उसमें आपकी लर्निंग्स क्या थी फिर, कि अगर आप कह रहे हो कि यार काम लाना बड़ा मुश्किल था, तो आपने हाउ डिड यू क्रैक दैट? शुरू में ऑफ कोर्स जो भी फाउंडर काम शुरू करता है, शुरू में तो किसी के पास काम नहीं होता, पहली दफ़ा एक आधा मिल भी जाता है कि आप कहते हैं यार कि किसी रिलेशनशिप से मिल गया, लेकिन उसको आपने कैसे कॉन्कर किया कि यू रैन इट फॉर 2.5 years, तो कैसे किया? या सो वी डेड वर्ड ऑफ माउथ से हमारा बहुत काम फैला। सो हमने ज़्यादा ये फोकस नहीं है कि हम इकट्ठे 5-6 क्लाइंट्स ले लें। हमने तकरीबन 1 साल, जिसने आपको पता है, हमने एक बड़े क्लाइंट पे फोकस किया, उसको एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया, उसकी बेसिस पे हमें रेफरल्स भी मिले, और हमने हमने आगे काम भी ढूंढा। उस टाइम पे हमें वर्ड ऑफ माउथ से इतना काम आ रहा था कि हम अपना एक सेल्स इंजन नहीं बना पाए, विच इज़ पीपल डू इट थ्रू ईमेल मार्केटिंग, पीपल जो कि डू इट बनाना थ्रू, चाहिए था जो शायद, कि बनाना चाहिए था, राइट? बिल्कुल बनाना चाहिए था। और ये लोग चीज़ मिस आउट करते हैं, क्योंकि देखें आज आपके पास काम है, आपके पास पाइपलाइन नहीं है, तो कल काम नहीं होगा। बिल्कुल सही सर्विसेज बात है। कंपनी का जो मेन, आई वुड से 3 मेन कंपोनेंट्स, और एक मेरे मेंटोर ने बताए थे। एक आपकी सेल्स की पाइपलाइन है, दूसरी आपकी टीम है, तीसरी आपकी डिलीवरी है। अगर इन तीनों कंपोनेंट से एक में भी आप लैक करें ना, यू कांट रन अ सर्विसेज कंपनी। अब लेट्स से आपने की डिलीवरी अच्छी है, टीम आपने बना ली है, आपकी पाइपलाइन नहीं है, तो काम कैसे आएगा? आपकी पाइपलाइन अच्छी है, टीम नहीं बिल्ड हुई, तो डिलीवर कैसे होगा? तो आई थिंक ये तीनों कंपोनेंट्स पे आपको इनिशियल स्टेजेस पे फोकस करना चाहिए, जो हम ऐसे आई थिंक सेल्स पाइपलाइन में नहीं कर पाए, बिकॉज हम एक एक्साइटमेंट होती है ना यार, यंग फाउंडर है, राइट, पैसे आ हाँ रहे हाँ हैं, हाँ, ओ एब्सोल्युटली। यार यू नो यू नीड टू हैव लेट्स से कॉर्नर ऑफिस। और ये भी मेरी बड़ी गलतियाँ की यार, जब आपके पास पैसे आते हैं ना, फील है कि यार अब ये अगले 6 महीने साल तक आना ही है, हाँ, क्योंकि थिंग्स कांट गो साउथ। लेकिन बिजनेस में ऐसे नहीं होता, देयर ऑलवेज कम्स अ टाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि वी हैड टू मूव आउट ऑफ आवर ऑफिस इन आवर अर्ली ईयर्स,
और हमने बड़े प्यार से बनाया था, हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। और आपको पता है जब अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके लैंडलॉर्ड भी पता होता है कि यार ये जा रहे हैं, तो ये जो भी इन्होंने यहाँ पे कस्टमाइजेशंस की हैं इसके हम कोई पैसे बनते नहीं हैं, और आपके नया सामान लगा हुआ है, नोबडी इज विलिंग टू पे एनीथिंग, राइट। तो वो भी आप एक लॉस उठाते हो। फिर एक वैसे इमोशनल लॉस होता है कि यार मैंने पहला ऑफिस बनाया, मेरी ये कुर्सी होती थी, मेरी चेयर थी, राइट। कल ये नहीं है। सो यू नो हाउ डू यू प्रोसेस दैट, और ये मेरे ख्याल से हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ये आता है। इनवैल्यूएबल लर्निंग होगी आपके लिए भी, राइट? एंड एब्सोल्युटली। you're वेरी स्पॉट ऑन यार। आई थिंक वी आल्सो मेड दैट मिस्टेक व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी अर्ली ऑन। पहले साल में हमने यही किया कि यार 3-4 कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, चलो यार अब उनको एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। एंड जैसे एंड यू डोंट नो कि कभी कभी सरप्राइज भी मिल जाते हैं। लाइक काफ़ी दफ़ा आपको होराइजन नज़र आ रहा होता है कि यार अगले 3-4 महीने ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। कभी कभी सरप्राइज मिल जाते हैं, कभी कस्टमर के पास देयर मनी ड्राइज अप और मे बी उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, राइट? और उस केस में फिर आप सरप्राइज़ के लिए रेडी नहीं होते क्योंकि आपके पास पहले सरप्राइज़ कभी मिला नहीं होता। ऐसा ही है। और उसको मिटिगेट करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि पीस टाइम में जब सब कुछ ज़बरदस्त है, उस टाइम में आपने अपनी सेल्स टीम बिल्ड करनी है, ट्रू। ताकि वॉर टाइम में आपको वो काम ऐसा ही है, है। राइट? सो लाइक मेरी तो बहुत बड़ी लर्निंग ये रही है। एंड आफ्टर वी हैव डन दैट, सो होता ही है कि एंड वंस यू डू दैट, वो आपको पीस टाइम में भी सर्व करती है। कैसे कि लेट से आपने अपनी सेल्स टीम बिल्ड कर लिया, आपको लीड्स आना शुरू हो गई, आपके पास फुलफिल करने के लिए टीम नहीं है, आप उन्हें 2 चीज़ें कह सकते हो। एक तो ये कि यार हमारे रेट्स बढ़ गए हैं, आप ज़्यादा रेट्स बिड कर सकते हो क्योंकि आपको काम तो चाहिए ही नहीं, राइट? दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप उन्हें कह सकते हो कि यार अभी हम डिस्कवरी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम प्रोजेक्ट किक ऑफ करेंगे महीने 1.5 महीने बाद। ट्रू। बोथ ऑफ दी स्ट्रैटेजीज एक्चुअली वर्क, और वो सही है। आपको हेल्प करती हैं आपकी ना प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू लाने में। सो एब्सोल्युटली। यू वेरी राइट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने जो मेंशन की थी वो ये है, वो विच आई हैव सीन मल्टीपल फाउंडर्स डू इज़ कि यार जैसे ही पहली दफ़ा पैसे आते हैं ना तो वो कंट्रोल नहीं की जाती खुशी, ऐसा ही है। राइट? सो वो लाइक गाड़ियाँ अपग्रेड कर ली, ऑफिस अपग्रेड कर लिया वगैरह कुछ। सो वी पर्सनली हम लोग तो मतलब बिल्कुल हमने पहले 2 साल बिल्कुल गरीबों की तरह गुजारे। बहुत सही लाइक आपने। बिल्कुल It's ही good. लाइक आवर ऑफिस यूज्ड टू बी 250 स्क्वायर फीट अप अंटिल वी वर 12 पीपल, ठीक है? 250 स्क्वायर फीट में आप इस तरफ बैठ के काम कर रहे हैं और अब पीछे मुड़ के बढ़ेंगे तो वहाँ पे टेबल होती थी, आप वहाँ पे खाना खा रहे हैं। लाइक लिटरली इतनी सी जगह होती है हमारे पास। True. सो यू आर वेरी राइट कि ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि डोंट लेट गेट मनी गेट टू योर हेड, और दूसरा सेल्स टीम ज़रूर बिल्ड करें That's true. रिगार्डलेस के जैसा मर्जी टाइम चल रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। उस पे एक और चीज़ ऐड करूँगा कि व्हाट आई हैव फेल्ट इज़ कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी ना, जो हमने ये चीज़ नहीं की थी, स्पेशली इफ यू यंग फाउंडर्स, 25-26 साल आपकी उम्र है, ट्राई टू हैव समबडी एक्सपीरियंस ऑन योर बोर्ड और ऑन योर कैप टेबल, क्योंकि आपको उस टाइम पे जब थोड़े से कैप टेबल और बोर्ड क्या होता है ये भी बता ऐसा दें। सो बोर्ड होता है आपकी कंपनी का, कि जो इन्वेस्टर्स आपके साथ हैं तो यू फॉर्मुलेट अ बोर्ड, आप इन्वेस्टर को सीट देते हो, दे हैव अ से इन द कंपनी, एंड जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड बनाता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बोर्ड। अगर लेट्स से मैं सोलो बंदा हूँ और मैं चला रहा हूँ कंपनी को, तो मेरे पास देयर इज़ नो ब्रेन स्टॉर्मिंग ओवर, बिकॉज जो मेरा डिसीजन है वही है, और बहुत सी चीज़ों में मैं गलत हूँ बिकॉज मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ। मैं 26 साल मेरी उम्र है, मतलब यू नो 2 years बिफोर आप जो हो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो, 2 साल बाद आप 30 बंदों की रोज़ी चला रहे हो, तो एक ट्रांजिशन पैराडाइम होती है, शिफ्ट बड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एज ए यंगस्टर आप नहीं ले पाते, यू शुड एक्सेप्ट दैट। लेकिन अब हमारे में एक इनेट मसला है, यार मैं कर ईगो भी लूँगा, होती है, हाँ। ईगो होती है, यार हाँ। मैं कर लूँगा। मैंने अगर 30 बंदों की टीम बना ली है तो आगे भी हो जाएगा, और बहुत से केसेस में हो जाता है, लेकिन वो 5 years डाउन द लाइन यू विल मेक अ ह्यूज मिस्टेक दैट विल प्रोबेबली टेक यू टू द ग्राउंड। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आई थिंक यू नीड टू हैव अ बोर्ड। आप किसी को एडवाइजरी बोर्ड पे ले आओ, उसको थोड़ी इक्विटी दे दो कंपनी में 2.5-3%, कि यार ये हम एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने वाले हैं, आपके 15 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक में क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, हम इसको कैसे लेना चाहते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपका बोर्ड फॉर्मुलेट होता है तो यू हैव अ प्रॉपर एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंपनी के फाउंडर हो तो आप ही की चलेगी, राइट। जो बोर्ड चाह रहा है वो चलेगी, एंड दैट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, बिकॉज यू नॉट द कंपनी, कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी, आपके उसमें शेयर्स हैं। सो इफ़ यू एट अ यंग स्टेज इफ़ आई वर टू रीडू थिंग्स अगेन, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई वुड हैव डन, कि यार एक जो बंदे ने कारोबार किया है उसको आप साथ इन्वॉल्व करो, उसको बेशक आप थोड़े पैसे दे दो, उसको इक्विटी दो, कुछ भी दे दो, सो दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक्स। यार आई हैव लॉस्ट सो मच मनी, आई कांट इवन टेल यू। आपने 100% इक्विटी अगर आपकी है, आपकी कंपनी की वैल्यू ही 100 रुपये है, वो बेहतर है कि अगर आपके पास 25% इक्विटी है और आपकी कंपनी की वैल्यू $1 million है। राइट।
तो हमारे ना ये माइंडसेट है, अबंडेंस माइंडसेट नहीं है हमारा, और मेरे भी अंदर भी ये नहीं था। आपको तो यार मेरे भी नहीं यार, मेरी कंपनी मेरी क्या, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती Right. है। बट व्हेन यू रन अ बिजनेस यू हैव टू कीप योर इमोशंस अच्छा, असाइड। एक और बड़ी ना कॉमन मिसकंसेप्शन व्हेन लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड, अगर कोई बंदा लाइक फाउंडर या को फाउंडर नहीं है, उसको ये लगता है कि यार जो फाउंडर होता है ना वो किंग होता है कंपनी का, बट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। लाइक मेनी टाइम्स द फाउंडर, जैसे आपने बताया, नीड्स टू कंसल्ट विद प्रॉब्ली देयर को फाउंडर्स, प्रॉब्ली देयर इनर टीम, लाइक देयर कोर टीम, राइट? या फिर अपने किसी इन्वेस्टर को आंसरेबल होता है वो, या किसी शेयर होल्डर को आंसरेबल होता है। ये भी एक पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का या रेजिंग अ कंपनी का, विच नोबडी टॉक्स अबाउट, कि एग्जैक्टली। एज फाउंडर यू नॉट नो ऑल बी ऑल। आपके डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, लोग क्वेश्चन भी करेंगे, आपको उनको अपने साथ लाइक ऑन द सेम पेज लेके चलना होता है, करेक्ट? एब्सोल्युटली। देखिए, एज अ फाउंडर डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती कंपनी में, दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। आपका बेशक अगर कोई ऑफिस बॉय भी है ना, ही हैज़ अ वेरी वैल्यूएबल इनपुट इनटू द कंपनी। फॉर एग्जांपल, सर आप जो है ना ये लंचेस पे बहुत खर्च रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यू शुड इवन गिव वैल्यू टू दैट, At क्योंकि least entertain that एग्जैक्टली as a point, data point, right? एब्सोल्युटली। एंड वन ऑफ माय ऑफिस बॉयज डिड गिव मी दिस कि सर आप जो है जो लंच, क्योंकि हमारा फेज 8 में ऑफिस होता था और वहाँ पे ना इर्द गिर्द हमारे पास कोई आउटलेट नहीं था, तो पीपल यूज टू गो, आते आते ना 1.5 घंटे का कम्यूट हो जाता था। तो ही केम टू मी, इज लाइक यार इससे ना आधा घंटा आपका वेस्ट होता है कंपनी का काम में, फिर सेटल होने में 2 घंटे लग जाते हैं। सो आई इवन गिव वैल्यू टू दैट। फिर हमने एक लंच लगवा लिया और लोग लंच करते थे, एंड देन क्विकली लंच किया, बैक टू द बोर्ड। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। अगर आप चला रहे हो ना तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग दैट यू डूइंग। आप बेशक चलाओ, लेकिन आप कंसल्ट 3-4 लोगों से मशवरे लो जो इंडस्ट्री के हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं। एंड स्पेशली हैविंग अ को-फाउंडर टीम, यू डोंट हैव टू टेक ऑल ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज रनिंग अ बिजनेस इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। अब लोगों का घर चला रहे हो, आपने अपने आप को भी देखना है, बिकॉज ये तो नहीं ना कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो यू नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट। और बहुत से फाउंडर्स इसमें भी होते हैं कि यार मैं बस बिजनेस कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, उनसे पूछो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, यार वो वैसे तो अभी नहीं तक कमाई नहीं है, तो यार आप कौन सा बिजनेस चला रहे हो, Right. यू नो। एंड Right. केविन ओलेरी जो शार्क टैंक का जज है, इज अ वेरी perfect saying कि यार if your business not running money after 2 years, take it to the barn and shoot it in the head। अच्छा, ठीक कि है। अगर आप it's not a business, it's a hobby। It's a hobby, it's an expensive hobby, हाँ, और बहुत से फाउंडर्स इस उसमें कि यार 5 साल तक ना बस पैसे लगाते रहना है। फील के लिए। हमने भी ये चीज़ की यार, री इन्वेस्ट भैया, आप री इन्वेस्ट करो लेकिन 100% ना करो, कुछ 25% आप कर दो, 75% आप रिजर्व करो। सो इस चक्कर में यार पैसे से पैसा बनता है, ऐसा बहुत से केसेस में नहीं हो पाता। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट मनी। और फिर जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये आपको गाइड करते हैं कि यार व्हाट यू शुड डू अबाउट इट, कि ऑन अभी गाड़ी चेंज करना इज़ नॉट द राइट अप्रोच, हैविंग अ ऑफिस इन डिफेंस राया फॉर एग्जांपल इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अभी बिजनेस पे फोकस करो, अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करो, सो दैट यू कैन ग्रो द बिजनेस एक्सपोनेंशियली। और होता ये है क्योंकि आपकी सैलरीज प्लस XYZ प्लस एक्सटर्नल एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं, सो व्हेन यू लुक एट योर बैलेंस शीट, अगर पीछे पैसे ही नहीं है BD में लगाने के लिए। और बहुत से फाउंडर्स ये करते हैं, सामने का लोग सेल्स टीम नहीं बनाते, भाई वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो XYZ चीज़ों पे जो खर्च रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर एक्सपीरियंस पीपल कम इन एंड दे गाइड के यार ये चीज़ ना करो, खुदा का वास्ता है बिजनेस पे फोकस करो, जो आप कर रहे हो उसको सही तरीके से करो। सही है, ज़बरदस्त, ऑल गुड एडवाइस यार। आई कैन हियर इट इन योर वॉइस कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वेरी डीप लेसन्स दैट यू लर्नड इन दैट टाइम्स, और वो मतलब ये उधर से आ रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, यू स्टार्टेड iTitans एज अ पार्टनरशिप, Yes, ठीक है? सो काफ़ी लोग लाइक टेक कंपनी मेरे ख्याल से एक बंदे का काम है ही नहीं, लाइक that's true, एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक that's है? true। क्योंकि यू गॉट लाइक सेल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, डिलीवरी है, एडमिन है, HR है, फलां है, ठीक है? तो मोर और लेस पार्टनरशिप्स में ही करते हैं लोग, या वो इन अ पार्टनरशिप विद एन इन्वेस्टर करते हैं, आइदर वे, ठीक है? Yeah, तो व्हाट हैव यू लर्नड, what are the important lessons that you learned in partnership in your journey? यार पार्टनरशिप्स आर अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मेरे ख्याल से चाहे वो आपकी पार्टनरशिप्स अच्छी गई हों बुरी गई हों, दोनों आपको बहुत सिखाती हैं। सबसे बड़ी लर्निंग जो मैंने पार्टनरशिप में की है, और जो मेरा पार्टनर था उसने भी यही लर्निंग की है, एंड वी देन अप्लाइड इट टू अदर पार्टनरशिप्स। आई डोंट बिलीव इन इक्वल पार्टनरशिप्स, क्योंकि जब इक्वल पार्टनरशिप्स होती हैं देयर इज़ नो वन पर्सन दैट कॉल्स द शॉट्स, which sometimes becomes a very bad thing for a company। कि यार स्टेलमेट हो जाता है। एग्जैक्टली कि
who's एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, एक अब ये क्या कह करना रहा है, और फिर ये ट्रिकल डाउन होता है आपकी टीम के ऊपर अच्छा कि who's calling the shots, who's the person in that we charge go to, who's the person in charge, and that there needs to be somebody. बेशक I've seen a lot of partnerships 34, 33, 33 because उस 1% की भी बहुत वैल्यू होती है. तो एक तो ये चीज़ है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है दैट पार्टनर इज ब्रिंगिंग मोर ऑन द टेबल, आप कम एक्विटी पे आ जाओ. क्योंकि एज अ यंग फाउंडर अगर मैं अपनी बात करूँ, सो अगर मुझे इक्वल पार्टनरशिप मिल गई एंड आई एम नॉट एट दैट लेवल कि मैं वो डिसीजंस मेक कर सकता हूँ, तो कम इन टू अ स्मॉलर एक्विटी. नो नीड टू कम टू अ 50-50. कोई डेडलॉक है, कंप्लीट डेडलॉक है. नोबडी नोज वाज कॉलिंग द शॉट्स. और फिर होता ही है जब आप 50-50 पार्टनर होते हो, और अगर एक पार्टनर जो है XYZ तरीकों से अगर अपना डिसीजन वो मनवा ले या आप मनवा लो, तो वो बड़ी रिजेंटमेंट रहती रिजेंटमेंट है वाला उसमें बाद फैक्टर में हो जाता है, हाँ और फिर वो ट्रिकल डाउन होता है कंपनी में, फिर आगे जाके एंड दैट लीड्स टू अ वेरी अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट. कंफ्यूज कल्चर बन जाता है राइट कन्फ्यूजन कल्चर हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही राइट है. राइट दूसरा ये है कि पार्टनरशिप आप करो, लेकिन डोंट डू पार्टनरशिप विद द सेम स्किल सेट दैट ऑल ऑफ यू हैव. लेट्स से अगर 2 BD के बंदे पार्टनर बन जाएंगे, फायदा आई कोई थिंक नहीं है कोई उसका फायदा हाँ नहीं है, बिकॉज यू डूइंग द सेम थिंग दैट इज देयर. कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सेट होना चाहिए लेकिन बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए डिस्टिंग. फॉर एग्जांपल एक बंदा टेक का बहुत जीता हो, एक बंदा सेल्स का बहुत जीता हो, एक बंदा ऑपरेशंस का बहुत जीता हो. आई थिंक मिनिमम को फाउंडर्स 3 होने चाहिए इन माय ओपिनियन, एंड देन दे शुड हैव दीज 3 कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स. अगर लेट्स से इन तीनों में नहीं है, देन ब्रिंग अ 4th को फाउंडर ऑन बोर्ड सो दैट ही कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर आपकी ही चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, तो आई डोंट थिंक यू रनिंग अ पार्टनरशिप. फिर तो वही डिक्टेटरशिप वाला हो जाता है. प्लस पार्टनरशिप में ये बड़ा होता है, अगर आपका डोमेन टेक है और मैं अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो वो भी नहीं चल पाती, क्योंकि फिर मैं अपनी मनमानी ही करवा रहा हूँ. देन यू डोंट हैव दैट से. सो आई थिंक ट्रस्ट फैक्टर होता है. यू विल मेक मिस्टेक्स, लेकिन यू हैव टू मेक दोस मिस्टेक्स सो दैट ऑल ऑफ यू कैन लर्न. यार That's very important. what I have found in my experience is in addition to what you've said आपकी बातें absolutely spot on ठीक है मेरे ख्याल से having mutual respect is very important and like having the ability to disagree respectfully True. is very important और वो जो और मतलब like I think like having your highest threshold like discussion का या disagreement का आपका ना threshold जो है ना बहुत लो होना चाहिए like extreme नहीं होना चाहिए because like it only gets worse from there ठीक है Absolutely. so in my experience respectfully disagree करना as partners ये एक बहुत important skill है क्योंकि अगर आप respectfully नहीं कर सकते then it's not about the decision then it's about egos then right Absolutely. कि अगर मैं और आप एक बात पे हमारा हो गया यार ये टेबल का कलर मैं कह रहा हूँ ब्लैक होना है आप कह रहे हैं वाइट होना है अब अगर हम रिस्पेक्टफुली डिसएग्री नहीं कर रहे ना तो अब तो मैंने इसको ब्लैक करवाना ही करवाना है क्योंकि आपने ऐसा ही मेरी है. ईगो हर्ट कर दी है आपने मेरे से डिसरिस्पेक्टफुल हो गए सो आई हैव फाउंड कि यार ये पार्टनरशिप में ये भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज द एपिटोम ऑफ अ पार्टनरशिप. बिकॉज अगर वो नहीं, आपकी पार्टनरशिप चल नहीं सकती, क्योंकि आपके दिल में भी रिजेंटमेंट रहेगी, अगले बंदे के दिल में भी रिजेंटमेंट रहेगी. और दूसरा मैंने ये देखा, ये चीज़ होती है यंग फाउंडर्स में बहुत, लाइक जो मेरे से लोग मेंटरशिप लेते हैं, दे कम टू मी, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि यार व्हाट आर योर एजेस, व्हाट आर योर बैकग्राउंड. फिर मैं कहता हूँ यार फॉर्मुलेट है कंपनी, बट एक एक्सपीरियंस बंदा अपने साथ इन्वॉल्व करो. कोई जब 2 बच्चे लड़े होंगे तो किसी ने तो आके उन्हें साइड पे उनको करना समझाना है ना कि यार क्या कर रहे हो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टाइम के साथ आप चीज़ सीखते हो. लेकिन वही बात है कि हम एज अ सोसाइटी भी कहूँगा इट्स इंस्टिल इन अस कि यार हम ईगोइस्टिक हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस में आपने ईगो को साइड पे करना है. आई डोंट फील देयर इज ईगो इन बिजनेस. रूम है ही नहीं रूम है ईगो ही का नहीं. हाँ अगर आपने आज वो एक बहुत प्यारी कोटेशन आजकल चल रही है एनवीडिया के CEO की, शायद आपने सुना हो. उसने कहा कि यार देयर इज नो वर्क बीनीथ मी. कहता आई हैव क्लीन्ड so many toilets in my life that there is no work that is beneath me. अब वो NVIDIA का CEO ये बात कर रहा है, तो ईगो तो है ही नहीं बिजनेस में. That's what I feel. अगर आप एज अ CEO और आप ये समझ लो कि यार नहीं, मैं तो मेरा अपना ऑफिस नहीं होगा, मैं मैंने साहब काम नहीं हूँ, करना, हाँ. और मेरा जब तक गाड़ी पे बाहर जो वॉचमैन है वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, मैंने उतरना नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं चला सकते. तो आई थिंक ह्यूमिलिटी ऑल्सो कम्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑल्सो कम्स, एंड आई थिंक जस्ट अ लव फॉर व्हाट यू डूइंग, दैट शुड ऑल्सो बी देयर. जब आप पैसे को सर पे सवार कर लोगे और बाकी चीज़ों को आप भूल जाओगे, और आप ये देखोगे कि फाउंडर्स में ये बहुत जल्दी ये चेंज आता है. यू फील दैट इन देयर नेचर. मेरे अंदर भी आया होगा.
और मैंने वो चीज़ कैन यू feel जूम भी इन ऑन किया। दिस कि पैसे से क्या होता है? आपने क्या, आपके एक्सपीरियंस में क्या हुआ है? यार मेरे एक्सपीरियंस में ये हुआ है कि आई वुडेंट से पैसे से, बट वो जो एक अथॉरिटी वाली चीज़ आती है पावर से, कि यार यू रनिंग अ कंपनी, आप 30 लोगों को कर रहे हो, और वो फिर आपकी ना चीज़ें कॉन्वर्सेशन में आने लग जाती हैं, जो मैंने बहुत सारे फाउंडर्स में देखा है। मेरे अंदर भी वो चीज़ आई फेल्ट एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आई, और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको मारा कि यार दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपने क्या किया ही किया यार, लोगों ने से बहुत बहुत बड़ी चीज़ें कर ली हैं, और वो सिर्फ बेसिक टी और जीन्स में फिर रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं है कि वो उसकी वैल्यू $10,000 है कि $1,000,000 है। तो ये, बट आई थिंक हमारे अंदर एज अ सोसाइटी ये चीज़ आ जाती है, और आप अपने इर्द गिर्द देखो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है प्रेवलेंट है, एंड आई थिंक फाउंडर्स की मेच्योरिटी उस चीज़ से नज़र आती है, स्पेशली यंग फाउंडर्स में। मेच्योर फाउंडर्स में भी ये चीज़ हो जाती है, बट यार पैसे से आई थिंक इट्स मोर ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर, कुछ हमने देखा ही नहीं होता। अब आप देखें ना, व्हाट आई हैव लर्नड इज कि मनी डजंट चेंज यू, मनी एक्सपोजेस यू। मेरा ख्याल है कि होता ये है कि आप वही होते हैं असल में, लेकिन अगर पैसे नहीं होते ये शो करने के लिए कि आप हैं क्या, ट्रू, दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ। दैट्स ट्रू, तो मे बी इट्स दैट। maybe it is, and I think a person when goes through that experience, they can basically feel it what happens to that person, लेकिन it's a very personal Slippery journey, slope. Slippery slope होती काफी, हाँ। exactly, and at that moment in time you need somebody to grab you, हाँ। कि यार अब तुम इस रास्ते पे जा रहे हो, ज़रा होश संभालो, nothing has happened, just focus on your work, And focus on in your these work. moments, I think like for me, my family, my wife, like they're so instrumental in this कि यार वो Yeah. क्योंकि they've seen you before पैसे as well, तो वो लोग एक्चुअली उस डेटा पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपको ऑब्जेक्टिवली बता सकते हैं यार तुम्हारी ये चीज़ चेंज हो रही है। That's true. इस वजह से यू नीड टू काइंड ऑफ हैव दीज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स इन योर लाइफ जो आपको रोक सकते हैं, राइट? So yes, you're absolutely right. Plays a very important role, and your friends also play a very important role. लेकिन होता ही है कि जब आप उस फ्लो में होते हो ना, उनकी आवाज़ भी कानों तक नहीं पहुंच रही होती, because you feel like you know all the answers, you're on top of the world. तो वो उस मोमेंट पे you need somebody there to just grab you and be like यार ज़रा होश संभालो, just relax, and focus on your business first, and these things can wait it out. लेकिन आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ आती है कि कब आपने किसकी बात सुननी है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, आपने अपने जो क्लोज लोग आपसे सिंसेयर हैं उनकी बात को बात वैल्यू जरूर देनी सुननी है, है, उनकी right. सुननी है, हाँ। बिकॉज दे केयर अबाउट यू, दे नो यू, एंड आप देख लें अपनी ज़िंदगी कोर्स ऑफ योर लाइफ, यू विल फील कि अच्छा यार जब उन्होंने मुझे ये बात की थी ना वो सही कहते थे। हाँ। और लेकिन वही होता है कि बिकॉज ऑफ आर इमेच्योरिटी, बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, बिकॉज ऑफ दिस रश दैट वीर इन, एड्रेनलिन रश होता है ना, कि वो आप नहीं कर पाते हैं। हाँ यार, देयर इज समथिंग दैट आई वेरी फ्रीक्वेंटली से एट कोजेंट लैब्स, एंड दैट इज के दो चीज़ें होती हैं कि एक तो ये देयर नो स्टूपिड आइडियाज़ एंड देयर नो स्टूपिड क्वेश्चंस। तो रिगार्डलेस ऑफ कि आइडिया कहाँ से आ रहा है और क्या आइडिया है, लाइक समथिंग एज सिंपल एज कि यार हमें अपने पेन चेंज कर लेने चाहिए, इवन दैट यू शुड एंटरटेन दैट एज अ थॉट, कि वो बात आपके लाइक इधर सर तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। एक दफ़ा आपने उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर लें, उसका आपने नहीं उस पर अमल करना ना करें, लेकिन उसको सुने ज़रूर। तो और वो ऑफ कोर्स लाइक फैमिली की सुनना तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, राइट? ठीक है, सही है। ओके, सो आई थिंक वी टॉक्ड क्वाइट अ लॉट अबाउट पार्टनरशिप्स एज वेल। तो मुझे बताओ और जनरली क्या लाइक ठीक है हम स्ट्रगल्स की बात करें तो व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ अ फाउंडर लाइक? अगर एक बच्चा है इस वक्त, वो अभी 1-2 साल 3 साल उसने जॉब कर लिया और वो कभी ना कभी फाउंडर बनना चाहता है, तो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ देयर लुकिंग एट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर बिजनेस? क्या होता है एक फाउंडर की अर्ली ज़िंदगी में? क्या होता है यार? सो बड़ा कुछ होता है, और मैं बड़ा अपना एक्सपीरियंस से मैं बात करूँगा कि जो फाउंडर की ज़िंदगी है ना, वो आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, इट्स वेरी ग्लैमराइज्ड। आप टिकटॉक पे देखोगे तो एंड्रयू टेट कोई बात कर रहा है, जो है ग्रैंड कार्डोन कोई बात कर रहा है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब कह रहे हैं कर्जा उठा के जो है बिजनेसेस खड़े करो, कोई बात कर रहा है। बट जो एक ट्रू फाउंडर की जर्नी है, अगर आपने अपना लेट्स से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यार देयर आर लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव टू मेक। बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट सैक्रिफाइसेस, इन द सेंस कि जब आप अर्ली स्टेजेस में होते हो, सोना तो आप भूल जाओ, दे विल बी स्लीपलेस नाइट्स। और ये कोई मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा कि इट्स क्लीशे, बट इट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ शायद आप उस रात को काम नहीं भी कर रहे, लेकिन आप सोचने में ही आपकी रात निकल गई, निकल गई है। Right. आप जब रात को सो रहे हो और जब 20 तारीख
21 हुई है तो आपको ये टेंशन है यार अगले महीने की सैलरीज कैसे निकलेंगी, वो एक एडेड स्ट्रेस है, आपके क्लाइंट का काम है वो आपके जेन पे थ्रू आउट चल रहा होता है। एंड देन व्हेन यूर अ फाउंडर, स्पेशली अ यंग फाउंडर, यू रियलाइज कि यार अच्छा बिजनेस मैंने खड़ा कर लिया उसके बाद पार्टी है, ऐसा नहीं है। Starting a business is very easy, but sustaining that business and running is a completely different ball game. And people just focus on the start. कि अच्छा आज मैंने कंपनी रजिस्टर कर ली है, मैं फाउंडर हूँ, ये मेरी डेजिग्नेशन है, एंड नाउ इट्स ऑल फेरी टेल। बस ऐसा नहीं है। There will be times when you will miss out on family events. मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूँ कि when I realize कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, was the fact कि मेरी कज़न की मेहंदी चल रही थी एंड एवरीबडी वाज एंजॉयिंग हैविंग अ गुड टाइम, और मैं गाड़ी में बैठ के ना एयरपॉड्स लगा के कॉल ले रहा था। एंड आई वाज लाइक यार क्या ये वजह थी कि मैं फाउंडर बनता? लाइक इज दिस फाइनेंशियल फ्रीडम? इट्स नॉट, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सिर्फ जो है ना ख्याली बातें हैं कि जी आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन, बट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज द बिजनेस इन अ वे दैट डज दैट। और शायद लेटर इन योर लाइफ आएगा, राइट? इट विल Absolutely. टेक मल्टीपल इयर्स या बिफोर दैट हैपेंस। एब्सोल्युटली। मैं अपने हनीमून पे था मालदीव्स में। अब आप सोचे मैं कॉल ले रहा हूँ बीच में बैठ के बीच में बैठ के, मैं उम्रे पे गया हूँ, मैं जो रात फजर नमाज पढ़ के हरम से आ रहा हूँ उससे पहले मैं कॉल ले रहा हूँ। अच्छा, इस तरह के भी वाक़े आते हैं, बट आई वुड से पीपल कहेंगे जी आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। देयर इज़ नो थिंग एज वर्क लाइफ बैलेंस एज अ फाउंडर, यू नीड टू रियलाइज दैट। लोग समझते हैं जी जॉब आप करते 5 बजे के बाद आपको कोई तंग नहीं करता। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ 24/7 365 वेंचर। इफ़ यू आर कमिटेड कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आप इस लेवल ऑफ स्ट्रेस को आप बर्दाश्त कर सकते हो, इस लेवल ऑफ कमिटमेंट आप दे सकते हो, देन गो फॉर इट। लेकिन देयर इज़ नो सच थिंग एज अ वन हिट वंडर। बिजनेस रातों रात अब अमीर नहीं हो सकती, अपने जेन से निकाल दो। यू हैव टू पुट इन द एफर्ट, यू हैव टू पे योर ड्यूज। हाँ, अगर आप वो एक टफ टाइम एक दफ़ा गुजार लो एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, उसके बाद देयर इज़ अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड देन यू कैन ऑटोमेट स्टफ। मैं एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आपसे शेयर करूँगा। आई मेट माई, he was not a friend but a batchmate at my alumni homecoming. So we were speaking about what we're doing. So he runs a design agency, a very small one. 5-6 लोग हैं उसके और पिछले 5 साल से रन कर रहा है। तो मैंने कहा यार इसको तुम स्केल क्यों नहीं करते, लाइक व्हाई नॉट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? कहते हैं यार आई वांट टू एंजॉय लाइफ। राइट। कहते हैं मैं इसको स्केल करूंगा, दैट्स एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, एंड दैट रियली हिट मी कि यार उस बंदे की प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर हैं। ही वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, जो मैंने भी स्टार्ट किया था कि अगर मैं अपने आप शेयर करूँ, मेरी मेन मोटिवेशन ये थी कि आई वाज अ वेरी फिटनेस फैनेटिक। मुझे वर्कआउट का बहुत शौक था। तो जब मैं ज़िल्मी में, मेरा ऑफिस बहुत दूर होता था, आई कुडंट रीच द जिम ऑन टाइम। आई वाज लाइक यार मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना ताकि मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, मैं जब चाहूँ जिम जा सकूँ, ये वो। 5 साल हो गए, ये हालत हो गई है। नहीं टाइम निकल सका, नहीं प्रायोरिटाइज कर सके। द लेवल ऑफ स्ट्रेस, द लेवल ऑफ एंजाइटी दैट वी फेस्ड, एंड आई सी अ लॉट ऑफ फाउंडर्स फेस। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट, और मैं करंट फाउंडर्स को भी कहूँगा कि यार जस्ट पॉज, स्लो थिंग्स डाउन, थोड़ा सा सांस लें, एंड देन री इवैल्यूएट थिंग्स कि इज इट रियली व्हाट यू वांटेड व्हेन यू स्टार्टेड दिस, कि या आप एक लूप में फंस गए। अगर आप फंस गए तो आप निकल आए, ईगो की बात इसको ना बनाए। एंड दैट्स व्हाट आई ऑनेस्टली आई डिड थिंक एज ये बड़ा वेल। इंपॉर्टेंट है यार कि ये देखना कि क्या आप इसको ईगो की वजह से कर रहे हैं या आप इसको यू रियली वांट इट, राइट? और एब्सोल्युटली। ये डिफरेंशिएट करना ये बहुत मुश्किल काम है। 99% लोग, मैं आपको भी कह सकता हूँ, ईगो की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज़हन में ये है कि अगर मैं ये कर रहा था, ये अगर ख़त्म हो गया, लोग क्या सोचेंगे? And a lot of Right. people that I know are running failed businesses just for face saving. यार Sure. क्यों इस चीज़ से गुजर रहे हो? Why are you putting yourself through this? It's okay. ये बिजनेस आपका बंद होगा, आप अगला स्टार्ट कर लेना, स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक हमारे माइंडसेट है कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कुछ फियर ऑफ फेलियर है। फिर ये भी एक गैम्बलर्स प्रॉब्लम है कि यार मैंने 3 साल लगा लिया, चलो यार चौथा साल लगा लूँ। संक कॉस्ट फैलेसी जिसे संक कहते कॉस्ट हैं, फैलेसी, हाँ। एग्जैक्टली। कि वो जैसे कसिनो में ही होता है यार कि अगर मैंने $10,000 लगा दिए हैं अब, बिल्कुल। तो इन 10,000 को निकालने के लिए मैं 5,000 और लगा देता हूँ, शायद मैं और वो आप निकाल उस लूँ। लूप में फंस जाते हो, एंड वन डे यू रियलाइज यार 10 साल हो गए हैं, राइट। यू आर बैक टू ग्राउंड जीरो। तो मैं बड़ा अपने से भी डर लगता है कि यार मैं इस सिचुएशन में ना हूँ, जो मेरे फाउंडर्स जिनको मैं जानता हूँ उनका भी लगता है यार वो इस सिचुएशन में ना हो। डू business if you love doing it, if you're in it for the love of the game. If you're not, then it's not for you, and it's okay to call it quits and do something else. तो ये ऑल्सो कॉल्ड इट क्विट्स। तो जब आपने फिर आई टाइटन्स को रैप अप किया सारा, तो आपको हाँ। भी वो स्ट्रगल्स आई होंगी, लोगों ने कहा होगा ओ जी देखो कंपनी बंद हो गई, हो गया वो हो गया, हाउ डिड यू डील विद दैट?
यार सबसे पहले तो आई फेल्ट दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन. जो मुझे चीज़ फील हो रही थी, जो मुझे उस वक्त लगा वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली, एंड यू नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ वट आई एम वांटेड टू डू. इफ दैट मेड सेंस देन दैट मेड सेंस एंड आई डिड इट. उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, आई स्टार्टेड डेवजेको. It scaled to a certain level as well. It's still doing and I'm happy with what I'm doing. That's the main thing. तो मैंने उस वक्त हैप्पीनेस को फोकस किया, बिकॉज वो एक लाइफ मेरे लिए बहुत, आई वुड प्रोबेबली से इट वाज समथिंग दैट, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो जो हो गई थी, दैट वाज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू. एंड दैट इज यू नो व्हाट हैपेंड. तो अब आप क्या कर रहे हो? मैं अब जो हूँ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आई वुड से. इन द सेंस कि इट्स अ लर्निंग कर्व. आई वांटेड टू डू समथिंग इन एआई. उसमें हम छोटे मोटे अगर थोड़ा टेक्निकल में, जो चैट जीपीटी है वो एक GPT-4 पे ट्रेन हुआ है, तो हम कस्टम GPTs बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को, प्राइमरीली इन द HR स्पेस. चैट बॉट्स फॉर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स. उसका कस्टम सॉफ्टवेयर डेव का भी हमारा थोड़ा बहुत काम है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो AI प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में ही है फॉर आवर क्लाइंट्स. And then one really cool service that we are offering, जो एक यूज़ केस हमें हमारे क्लाइंट के थ्रू मिला, is to provide real time insights to C-level executives. क्योंकि we felt when I talk to CEOs, they're like, यार कोई visibility नहीं है मेरे business में क्या हो रहा है, what's happening, you know. And when you're running business across different time zones, different countries, तो वो बिल्कुल visibility कम होती जाती है. So we help CMOs, you know, with their ETLs, with their databases, with their integrations, and then utilizing that data to train custom GPTs for them that can help them, you know, लैंग्वेज इंटरफेस से ही आपको बता देते हैं कि अपडेट क्या है. अच्छा, अपडेट क्या है एग्जैक्टली. सो इस तरह के कुछ cool projects हम कर रहे हैं. Small team we have, we're still experimenting, we're still learning and just enjoying the journey, I would say. तो अभी यही सोचा है कि फिर इसको अपनी पेस पे, अपनी टर्म्स पे लेके चलोगे, जैसा दिल करेगा वैसे करोगे. यू नॉट गोइंग टू स्केल. नहीं, because आप कर भी नहीं सकते, because even if I wanted to scale, that would be a very stupid decision from my end. क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि बहुत से केसेस में, आई विल से टू, एंड यू कैन रेजोनेट विद मी, इट्स वेरी स्मार्ट टू से नो टू अ क्लाइंट एट टाइम्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट एज वेल. अगर आपका बैंडविड्थ नहीं है, अगर वो काम आपकी डोमेन का नहीं है, तो आप ना कह दो रिस्पेक्टफुली, एंड देन रेफर समबडी दैट वर्क, और जस्ट डोंट डू इट योरसेल्फ. तो इन लॉट ऑफ दोज केसेस, यू नो, वी हैव डन दैट, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टू डू एज वेल. कि जो काम मुझे समझ आता है उसको करूँ, अच्छी तरह करूँ, उसकी एक प्रॉपर बेस फाउंडेशन बनाऊँ, और फिर व्हेन आई फील लाइक मे बी 1-2 years 3 years डाउन द लाइन इट्स रेडी टू स्केल, देन टेक इट टू दैट नेक्स्ट लेवल. बिकॉज ये जो जर्नी है, इसको आप चीट नहीं कर सकते, इसको आपने गुजारना है, इसके थ्रू आपने गुजरना है. ठीक है, ज़बरदस्त. अच्छा, यू स्टार्टेड कंपनी लाइक पहले पार्टनरशिप में की, अब डू यू हैव एन इन्वेस्टर? Yes, I have an investor and I have a co-founder with me as well. ठीक है, तो ये वाला मॉडल भी है, लाइक you've raised some funding and then जी. now you're building AI services company. Eventually you might want to build products as well. तो Absolutely. कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर है? I would say raising investment primarily, क्योंकि bootstrap करके जो है ना, आप थक जाओगे, आप जितना मर्जी कर लो. So once you have capital, आपका confidence level बहुत different होता है. वो है कि आप फियर नहीं होता ना हर दफा. Fear नहीं होता, exactly. हर 21-22 वाली देखो, जो आप आपने बात की है. एट अ टाइम एक टेंशन ले सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट की टेंशन ले सकते हो, या आप ये टेंशन ले सकते हो यार सैलरीज कैसे निकलेंगी. सो इट्स वेरी गुड टू रेज इन्वेस्टमेंट, आई वुड से. इवन एज एन अर्ली स्टेज फाउंडर, आप थोड़ी बहुत इक्विटी लिक्विड कर दो, प्लस फंड्स के अलावा जो एक्सपर्टीज बोर्ड में आती है ना आपकी, दैट इज द एक्सपर्टीज, नेटवर्क, network, advice, expertise in, you know, helping you with your business development, expansion. अब जो मेरे जो investors हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है. And then I have an advisory board as well, जिनसे मैं बात करता हूँ, उनसे मैं मशवरे लेता हूँ, and you know that has helped me. अभी भी बहुत दूसरी दफ़ा भी बहुत गलतियाँ करी हैं, करते रहेंगे, क्योंकि बिजनेस तो ये है, बट उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ों से बचाया है. एंड नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, आई फील दैट, यू नो, वी आर एट अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस, वी आर एट अ कितना कि रेडी टू लॉन्च वाली हम स्टेज पे हैं, एंड विल कीप ऑन बिल्डिंग आवर बेस and just focus on building a very strong foundation with the help of investors, with the help of advisors. और पैसों से ज़्यादा उनका जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो वैल्यूबल है. और वो पाकिस्तान में कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर कोई आपको 1-on-1 कंसल्टेंसी देता है और आपसे पैसे मांग लेता है ना, तो आप माइंड कर जाते हो. बट यार आप उनको दो, क्योंकि उन्होंने वो 25 साल काटे हैं, दे डिज़र्व इट. और वो जो आपको हेल्प करेंगे ना जिस चीज़ से, आगे के आपके लाखों के नुकसान बचा सकती है. That's what I've realized. बिल्कुल सही बात है.
Great on. Thank you so much for this input, yaar. I really appreciate you being so honest. और Thank you मतलब so I think these are much. the things that काफ़ी सारे लोग सोचते हैं यार पता नहीं बात करें ना करें Mhm. कि ऐसे लगेगा जैसे हम जो है एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कर रहे हैं लेकिन इट्स ये आई कैन टोटली रिलेट विद दिस आई कैन वाउच फॉर दिस कि यार एज अ फाउंडर एज अ को फाउंडर यू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस और ये तो होता ही होता है. Yes, तो yeah. ठीक है एनी क्लोजिंग थॉट्स दैट यू माइट हैव कि अब नाउ वी टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ द शो तो एनीथिंग यू वांट टू शेयर कोई चीज़ जो किसी ने कही हो आपको बड़ी हेल्प हो गई हो आपकी या कोई चीज़ जो यू थिंक यार you've learned जिससे किसी की बहुत हेल्प हो सकती है जो अर्ली स्टेज फाउंडर है पहला साल दूसरा साल अभी अभी कंपनी स्टार्ट की है. यार आई वुड से जो जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है कि डोंट गेट टू एक्साइटेड, डोंट गेट टू सैड एज वेल. एक बीच का रास्ता इख्तियार करो और बड़ी जो है प्रैक्टिकल तरीके से आप बिजनेस को रन करो. यू हैव टू बी वेरी आई वुड से कॉन्शियस व्हेन यू डूइंग इट. कॉन्शियसनेस नहीं आपने खोनी. और दूसरी जो बहुत एक अच्छी हेल्प की है कि आप अल्लाह पे बड़ा पुख्ता ईमान रखो, फोकस करो, हैव दैट बिलीव दैट यू कैन डू इट इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. जस्ट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग बैक टू दैट. बिकॉज अब जब आप देखते हो ना व्हेन यू स्टार्टेड एंड नाउ यू आर एट दैट इज प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द डे एंड दैट हेल्प्स यू go to the next stage of your life. And the last thing I would like to add is, yeah, Pakistan's IT industry is booming. We have a huge opportunity in different markets, especially in the Middle East. People should capitalize on it. People should take that risk. अगर आप सोच रहे हो कि मैं business start करना चाहता हूँ, तो start it today. Definitely go for it. क्योंकि one day you realize कि यार 2-3 साल हो गए हैं. लेकिन ये and पॉडकास्ट सुनने के बाद शुरू करें राइट वो सारी बातें सुनने के बाद करें ऐसा ही है. इफ इट इज़ फॉर यू. Absolutely, if it is for you, definitely करना चाहिए. और there's a lot of opportunity out there. Be optimistic, make the right decisions, and just have the right people on board that can help you make these decisions. That is what I would like to end the Zabardast. podcast Thank you so on. much यार. Thank you for Thank you so much, being on the Ahmed. show. Appreciate And it. with that, thank you so much for watching this episode. अगर आप अभी तक देख रहे हैं अगर आप कोई मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाके हमारे करियर्स पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप क्वालिफाई करेंगे वीड बी मोर देन हैप्पी टू इंटरव्यू यू. Even today we are hiring for at least 9 roles right now. So अगर if those interest you, so for sure do that. उसके अलावा नीचे दिए गए व्हाट्सएप की कम्युनिटी के लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे हम डिस्कशंस करते हैं और गेस्ट रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते हैं, एपिसोड आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं. एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.